तो जय श्री राम दोस्तों। आज की जो कहानी है जो बिहार से है, बिहार की कहानी है। तो उसमें क्या होता है, जो चार दोस्त होते हैं जो बचपन से वो एकदम साथ में होते हैं, और वो चार दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या क्या होगा। तो उन्हें समर की छुट्टियां लगे वाले वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने समर की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए रोज़ क्रिकेट खेलने जाते हैं। और क्रिकेट का उनको इतना ज़्यादा नशा था, मतलब एक तरीके का नशा था जो क्रिकेट के लिए था उनके लिए, जो सुबह शाम सिर्फ क्रिकेट खेलने जाते थे और कुछ नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। तो एक दिन वो प्लान बनाते कि यार अभी छुट्टी तो ख़त्म होने वाली है, तो कुछ मूवी वूवी देखने चले जाते हैं। लेकिन वो रात, मूवी की रात, जो उनके साथ होने वाला था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और भयानक होने वाला था। तो वो चार दोस्त जो सुरेश, रमेश, श्याम और राजू की है, तो उसमें से शाम जो होता है वो थोड़ा गुस्से वाला होता है। तो वो क्या करते हैं, एक दिन एक प्लान बनाते हैं कि हम एक रात को जाएंगे मूवी देखने। तो फिर उनका प्लान बनता है। प्लान बनने के बाद तो वो मतलब प्लान करते हैं कि एक दूसरे के घर पे रात में जाने का प्लान बनाते हैं। तो एक दूसरे के घर पे क्या बोल के निकलेंगे, क्योंकि गांव साइड के क्या होता है कि 8-9 बजे सब सो जाते हैं। तो 8-9 बजे के बाद अलाउड नहीं होता है कि गांव में कहीं इधर उधर बाहर जाओ, गाँव के बाहर जाओ। तो वो प्लान बनाते हैं एक दिन कि एक दूसरे के घर पे ये बोलेंगे कि हम एक दूसरे का बर्थडे या कुछ है, कुछ प्रोग्राम है, कुछ ऐसा वैसा बोल के एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो फिर वो प्लान बनाते हैं, सब बनाते हैं। तो एक दिन मतलब 1-2 दिन बाद उनका प्लान बनता है और वो देखने जाते हैं रात के 10 का शो। तो होता कुछ ऐसा है कि मतलब वो सब घर पे एक दूसरे के घर पे, रमेश बोल रहा है सुरेश के घर पे जा रहा हूँ, सुरेश बोल रहा है रमेश के घर पे जा रहा हूँ, एक दूसरे के घर पे ऐसे कुछ बहाने बना देते। लेकिन वो बहाने बना देते हैं और घर वाले बोलते चलो ठीक है, गांव का गांव में है, तो उतना कुछ नहीं था। तो वो क्या करते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम वो उसी ग्राउंड पे मिलेंगे जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं। तो प्लान बना के वो 10 बजे का शो था, तो उनके घर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर वो थिएटर था जो वहाँ पे मूवी देखने जाने वाले थे। तो वो क्या करते, जो ग्राउंड था वो उनके घर से 1 किलोमीटर दूरी की ऊपर था। तो वो क्या करते, ग्राउंड पर मिलने की बात करते। तो ग्राउंड पर मिलते। तो रात के 9 बजे ये घर से निकलते। तो घर से निकलने के बाद आधा पौन घंटा जो उनको पैदल लगने वाला था थिएटर तक पहुंचने में, तो वो क्या करते, 1 घंटा पहले निकल आते कि भाई 9 बजे निकलेंगे तो कम से पौने 10 तक हम पहुंच जाएंगे और 10 बजे का शो देखेंगे। तो उनके साथ वहाँ पे जो ग्राउंड पे होता है वो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि, तो कुछ ऐसा होता है। वहाँ पे मिलते हैं तो वो देखते हैं कि उन दूर से ही देखते हैं कि उनके जो ग्राउंड पे जो जहाँ पे वो क्रिकेट खेलते हैं, जो पिच है उनकी, वहाँ पे 3 औरतें पागलों की तरह लोट पोट हो रही है। मतलब जो सांप रेंगते हैं ना वैसे रेंग रही है, ये कर रहे वो कर रहे। वो चारों देखते रहते हैं। तो चारों क्या करते, एक बार मतलब देखने की कोशिश करते हैं कि झाड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। तो उसमें से वो देखते हैं कि मतलब वो जो औरतें हैं वो अजीब अजीब तरीके से रो रहे हैं और मतलब अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि मतलब लोट पोट हो रहे हैं, वहाँ पे घिस रहे, पूरे ज़मीन में घिस रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, देखते। तो मैंने आपसे पहले कहा था शाम थोड़ा दिमाग जल्दी गुस्सा आता था उसको। तो वो क्या करता है, हमारी पिच खराब ना हो, अगले अगले दिन हमें फिर से क्रिकेट खेलने जाना है, तो वो क्या करता है, उसमें से एक पत्थर उठाता है और वो एक मतलब औरत के ऊपर फेंक के मारता है। तो वो औरत को जाके लगता है। तो लगने के बाद जो होता है, तो वो पत्थर लगने के बाद वो औरत गुस्से से इनकी तरफ देखती है और देख के बोलती है कि मतलब बोलती कुछ नहीं है, मतलब घूर के देख रही होती है। और उसके साथ वो 3 औरतें भी उठ जाती है। और उठ के जब वो खड़े होते हैं, खड़े होके कम से कम वो ज़मीन से 3 फीट की ऊंचाई पर तैर रहे होते हैं। वो ज़मीन पर खड़े नहीं होते, वो तैर रहे होते, लिटरली तैर रहे होते ज़मीन अपना हवा में। तो वो देख के सबकी फट जाती है। तो फिर जो औरत थी वो इतना गुस्सा हो गई थी कि मतलब आप समझ में, और रोते रोते ही वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तो उन्हें मूवी तो देखने जाना ही था कैसे भी करके। तो वो क्या करते हैं, जो थिएटर की साइड रोड जाता है वो उसी रोड पर भागते। जो जो रास्ता 30-35 मिनट का या 40 मिनट का था वो 15-20 मिनट में कवर कर लेते, इतनी तेज़ भागते वो।
फिर मूवी भी देख लेते हैं। उनको टाइम होता है रात के 1 बज जाता है। तो फिर उनको क्या लगता है कि अभी जाना तो उसी रास्ते पे पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो कम से कम 15 किलोमीटर का पड़ेगा और ये रास्ता 3-4 किलोमीटर का पड़ेगा। तो जाना तो ग्राउंड के रास्ते पे से पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि मतलब सुरेश बोलता है कि हम वहाँ तक ग्राउंड तक आराम से जाएंगे और वहाँ से ग्राउंड से सीधा भागते हुए घर पर चले जाएंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो उस शाम बोलता है अरे चल ठीक है ना, देखेंगे आगे, आगे का आगे देखेंगे। तो वो वहाँ से निकलते हैं और आहिस्ता दम दम से आते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद, ग्राउंड तक पहुँचने के बाद वो देखते हैं आजू बाजू तो कोई नहीं दिख रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, शाम बोलता है चलो ठीक है कोई भी नहीं है, हम आराम से निकलेंगे, अगर कोई दिख भी गया तो हम वहाँ से भागेंगे। तो वो क्या करते हैं, मतलब आराम से चल रहे होते। तो वो क्या करते हैं, एकदम से जो शाम होता है, जो जिसने पत्थर मारा था उसके ऊपर कुछ लिक्विड गिरता है, पानी जैसा लिक्विड गिरता है। तो वो देखता है ये क्या चीज़ है। तो वो जो पहले तो मोबाइल भी नहीं था तो टॉर्च लेके गए थे, तो वो देखते तो नीले रंग का कुछ तो भी था। तो फिर उसके बाद सुरेश के आंख पे भी गिरता है। तो सुरेश के आंख पे गिरता है तो वो सोचते यार ऊपर से कुछ क्या गिर रहा है। तो वो ऊपर जब देखते हैं तो देखकर वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि वही 3 औरतें उनके सर के ऊपर से उनके ऊपर उल्टियाँ कर रही थी, लिटरली एक नीली रंग की उल्टी कर रही थी। तो फिर वहाँ से वो डर कर इतनी तेज़ घर पर भागते हैं और घर पर जाकर किसी को कुछ नहीं बताते, तो सीधा सो जाते हैं। तो दूसरे दिन शाम की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि मतलब वो जब भी मुंह खोल रहा तब उसके मुंह से सिर्फ वो नीले रंग का पानी निकल रहा है। मतलब खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए मुंह, जैसे ही मुंह खोल रहा है वैसे नीले रंग का पानी निकल रहा है। तो अब गांव में बात फैल जाती है और गांव में तो सब जल्दी बात फैल जाती है वैसे तो। फिर क्या करते हैं ये लोग, मतलब सुरेश, रमेश और राजू, ये तीनों को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है शाम के साथ। तो वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो उसके साथ जो सुरेश के ऊपर जो गिरा था लिक्विड, वो भी वैसा होता है। उसके साथ भी जब भी मुंह खोल रहा है ब्लू कलर का पानी निकल रहा है या नीले रंग का पानी निकल रहा है। तो वो क्या करते हैं, मतलब गांव में पंचायत बुलाते हैं और सब इसका निवारण सोच रहे होते। तो वो बोलते हैं कि एक पंडित को बुलाएंगे और पंडित को बुला के पूछेंगे कि ये सब क्या चीज़ है। तो तब भी वो लोग, वो जो बच्चे थे, वो सुरेश, रमेश, वो किसी को कुछ नहीं बताते कि हमारे साथ ये हुआ, पिछली रात ऐसा ऐसा हुआ था। तो जब वो पंडित जी आते हैं तो वो देखते हैं और बोलते हैं कि सच सच बताओ कहाँ गए थे और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो तब जाकर राजू सब बोल देता है कि हमारे साथ पिछली रात ऐसा ऐसा हुआ था, हम मूवी देखने गए थे एक दूसरे के घर पर झूठ बोलकर। तो फिर अब वो सब उनको समझ में आता है कि ये 3 डायन थी, जो थी वो 3 डायन थी और वो अपनी मुक्ति के लिए वहाँ पर रो रही थी कि हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहते, हम तड़प रहे, मर रहे, मतलब जो होता है तड़प रहे। तो वो तड़प के रो रहे होते हैं। तो उतने में शाम जो उसको पत्थर मारता है उससे वो गुस्सा हो जाती है। तो पंडित जी बोलते हैं इसके लिए हमें 7 दिन की पूजा करनी पड़ेगी और कोई भी यहाँ से नहीं लेगा, 7 दिन तक कंटिन्यू पूजा होती रहेगी। तो पंडित जी जैसा बोलते तो पंडित जी अपने मतलब इससे जो कुछ निकालते, जो भगवत निकालते, कुछ निकालते तो उसको खिला देते हैं शाम को और सुरेश को खिला देते हैं। तो उनके मुंह से तो नीला रंग का पानी निकलना बंद हो जाता है। तो फिर पंडित जी उस आत्मा उनको बुलाते हैं उनके शरीर में और उनसे पूछते हैं कि तुम ये बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो। तो तब वो जाके डायन बोलती है कि हम 3 डायन हैं जो तो हम तड़प रहे थे, हम वहाँ पर तड़प रहे थे कि हमें मुक्ति मिल जाए, इसलिए तो हम तड़प रहे थे, वहाँ पे रो रहे थे कि हमें मुक्ति मिल जाए। और उतने में आकर इन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की, तो इन्हें तो मैं साथ में लेकर ही जाऊँगी, वैसा ऐसे तो मैं नहीं मानूँगी। तब जाकर समझ में आता है गांव वालों की पूरा ये क्या मैटर था। तब जाकर फिर पंडित जी 7 दिन की पूजा, और वो भी 7 दिन की पूजा में वो ऐसा हो रहा था कि मतलब 7 दिन की पूजा है तो मतलब कभी कभी उसके साथ जो रमेश था और राजू था उसको भी उल्टा हो रहे।
तो ये सब होने के बाद तब जाकर पता चलता है कि ये उन डायन की वजह से था और डायन वो तड़प रही थी। तो पंडित जी उसको आश्वासन देते हैं कि डायन को मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, मुझे बताओ कि ये मतलब कैसे करें, हम मुक्ति कैसे दें। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे हम जहाँ पर लोटपोट हो रहे थे, मतलब जहाँ पर हम रो रहे थे, वहाँ से मिट्टी उठाओ और ऐसा ऐसा करो, मतलब वहाँ पे दफना दो, यहाँ पे दफना दो, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो तब जाकर उनका जो उनके ऊपर जो था वो कम हुआ। तो इससे ये स्टोरी से ये पता चलता है कि मतलब इतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए आदमी को कि भाई अपने जान पर ही आ जाए। तो इससे यही पता चलता है कि भाई अपने गुस्से को जितना कंट्रोल कर सको उतना करो, क्योंकि कहीं पर अगर गुस्सा गलत जगह भिड़ गया आपका, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी जा सकती है। वो भला वो पंडित का जो टाइम पर आए और गांव वालों का भला वो जो मतलब इस चीज़ को इतना बड़ा नहीं बनाया कि नहीं हमारा बच्चा नहीं है, ये नहीं है। वैसे तो गांव में होता नहीं है ये सब चीज़ है, ये मतलब सबके बच्चे हमारे बच्चे, ये सब चलता है गांव में। तो वो सब होने के बाद वो उसके बाद उस ग्राउंड पर वापस मुड़कर भी नहीं देखे। मतलब जो बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए इतना तड़पते थे, मतलब दिन रात उनको कुछ भी भूख प्यास नहीं लगती थी, तो वो वहाँ पर जाना बंद कर देते, एकदम बंद कर देते। तो ये तीन डायन मतलब ये तीन डायनों ने तो इन्हें मतलब पागल कर दिया। और ये स्टोरी भेजी थी हमें शाम ने। और अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। तो प्लीज़ यार, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे ऐसे वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलेगा। तो ये थी बिहार की शाम की छोटी सी स्टोरी। तो आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को इस चीज़ से अवेयर करो कि मतलब ज़्यादा भी गुस्सा होना ठीक नहीं है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है भाई। खासकर उस चीज़ के साथ जो अपनी दुनिया की है ही नहीं, उस चीज़ के साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें ना करें। जितना अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं करो, जितना अपने मन को शांत रख सकते हो रखो, भगवान की पूजा करो। आखिर में तो ऊपर वाला है ही आपके साथ। तो ठीक है, यही बताना था बस। और सेफ रहो और रात को कहीं जाना थोड़ा कम कर दो, या फिर अगर अर्जेंट इमरजेंसी है तभी बाहर निकलो, या फिर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे कोई नहीं निकाल पाएगा। ये थी वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़।